तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी जो पिछले 3 सालों से जेल में बैठा है, 2 केसेस के सिलसिले में। एक वो जहां पर देश के तकरीबन सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक विस्फोटक से लदी हुई कार खड़ी पाई गई थी और उस दोष में इस पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अरेस्ट किया गया था। ये कार इसी ने वहाँ पे खड़ी की थी। क्या साजिश थी, क्या नहीं था, वो सब अभी कोर्ट में चल रहा है। और उसके बाद वो गाड़ी जिस शख्स की थी, कुछ दिनों के बाद उस गाड़ी के मालिक हसमुख हीरा को की लाश मुंबई के बाहर थाना क्रीक में पाई जाती है, जिसमें इस आदमी का नाम फिर आ जाता है। ये और इसका पुराने साथी प्रदीप शर्मा और एक और इंस्पेक्टर जो क्राइम ब्रांच का था, 3 स्टार इंस्पेक्टर, ये तीनों अरेस्ट होते हैं। वो इंस्पेक्टर और ये इंस्पेक्टर दोनों अभी जेल में हैं, लेकिन प्रदीप शर्मा बाहर हैं, जमानत उनको मिल चुकी है। लेकिन इस शख्स का नाम सचिन वजे, एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए उस समय के एक पुलिस कमिश्नर ने इनको पूरी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज बना दिया था। देखिए, उसके पहले ख्वाजा यूनस की जो कस्टडियल डेथ हुई थी, पुलिस के ताबे में मौत हुई थी और उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली। उसके कत्ल केस में भी इसी इंस्पेक्टर सचिन वजे का हाथ था। ये भी बात सिद्ध हो चुकी है। उसके बाद इसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद थाना में प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि शख्स ने लॉ किया हुआ था, एलएलबी की डिग्री ली हुई थी, अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती थी। इसी तरह प्रदीप शर्मा ने भी नौकरी छोड़ी थी। लेकिन जैसे ही शिवसेना की सरकार आती है तो दोनों को पुलिस फोर्स में वापस ले लिया जाता है। और ये भी उस समय जब सचिन वजे एक कामयाब वकील था, एक के केस की 2-2 लाख फीस भी लेता था, अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती थी। लेकिन आज के दिन में ये सब सुर्खियों में क्यों है? कल शनिवार के दिन मुंबई की एक स्पेशल अदालत में, जहां पर इसका केस चलता है, यह शख्स आजकल मुंबई के नज़दीक तलोजा जेल में बंद है पिछले 3 सालों से। पिछले साल फरवरी में जो हादसा हुआ था और मार्च के पहले हफ्ते में अरेस्ट हुआ था और आज तक जेल में है 3 सालों। तकरीबन 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं उसमें जेल में बैठे हो। कल शनिवार इस आदमी ने एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, सचिन वजे ने, कि मेरे ऊपर जो केस चल रहा है उसकी तैयारी करने के लिए, उसके साथ जो मुझे अपनी डिफेंस में कोर्ट को बताना है, उसकी तैयारी के लिए मुझे बहुत सारी जजमेंट्स चाहिए। हिंदुस्तान भर के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जितने केस हुए हैं उनकी जजमेंट्स मुझे स्टडी करना है, ताकि मैं अपना पक्ष, अपने आप का बचाव का पक्ष अदालत में रख सकूं। अभी ट्रायल शुरू होने वाली होगी, जो थोड़ी चल भी रही है, तो बहुत सारी बहस होगी। ये खुद वकील है, अपना केस खुद भी लड़ सकता है। वकील तो वैसे किए हैं उसने और भी, लेकिन उसका ये कहना है अदालत को कि मुझे अपने केस की तैयारी करने के लिए एक कंप्यूटर की ज़रूरत है। जेल में मुझे एक कंप्यूटर दिया जाए, प्रेफरेबली, ख़ास तौर पे हो सके तो एक लैपटॉप, जिसके माध्यम से मैं वो सारी जजमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, दूसरी कोर्ट्स की, उनकी स्टडी कर सकूं और अपने केस की तैयारी कर सकूं।
और दूसरा उसने कहा कि मैं एक बड़ी किताब लिखना चाहता हूँ जिसमें मेरे केस का और इस किस्म के दूसरे जो केसेस होते हैं उनका एक ट्रीटाइज लिखना चाहता हूँ, एक ब्यौरा देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ जो मेरी किताब होगी उसमें मैं एंटी टेररिज्म के ऊपर लिखना चाहता हूँ किताब। इसका ये मानना है कि इसने एंटी टेररिज्म में, मतलब टेररिज्म के खिलाफ काफ़ी काम किया हुआ है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर इसको बहुत सारी अंदर की बातें मालूम हैं और वो सब टेररिज्म से कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है, अतवाद के खिलाफ, दहशतवाद के खिलाफ, उस किस्म की किताब लिखना चाहता हूँ जो आज तक लिखी नहीं गई। उसके लिए भी मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है। तो कल अदालत में लंबी चौड़ी बहस हुई। उसके बाद इसने अपना जो प्ली रखा था उस पर अदालत ने प्रिजन अथॉरिटी, जो जेल की संस्था होती है, उनका पक्ष भी सुना। तो जेल के जो प्रशासन है महाराष्ट्र का, उन्होंने कहा कि इस किस्म की परमिशन नहीं दी जा सकती, इसको लैपटॉप नहीं दिया जा सकता, ये बहुत सीरियस अपराधों के चलते हुए 3 साल से जेल में है, जमानत नहीं हुई। अब जो केस है वो क्रूशियल स्टेज पे है, उसकी बहस हो रही है, तो इसको इस किस्म की लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये उसका दुरुपयोग कर सकता है। खास तौर पे किताब लिखने के चक्कर में काफ़ी कुछ ऐसा बयान कर सकता है जिसको नहीं करना चाहिए। प्रिजन अथॉरिटीज ने कोर्ट को ये भी बताया कि अगर किसी प्रिजनर ने कोई किताब लिखनी होती है तो उसकी परमिशन पहले महाराष्ट्र शासन से लेनी पड़ती है। उन्होंने इसका हवाला भी दिया कि इसके पहले इसी किस्म का एक सेलिब्रिटी केस हुआ था जिसमें बीजेपी के एक आला नेता प्रमोद महाजन का कत्ल उनके ही अपने छोटे भाई प्रवीण महाजन ने कर दिया था और अपने आप को पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। तो प्रवीण महाजन ने भी अपनी पूरी कहानी कि उसने अपने भाई को क्यों मारा, जो फैमिली डिस्प्यूट, घर की बातें, अंदर की बातें, वो सब उस किताब में लिख दी जो उसने मराठी भाषा में लिखी थी। तो पुलिस अथॉरिटीज ने कहा कि वो किताब जो वो लिखता था अंदर बैठे चोरी छिपे वो बाहर स्मगल कर देता था वो सारे कागज़, और जब किताब छपी तो जेल प्रेजेंस को बहुत हैरानी हुई और उसमें काफ़ी हो हल्ला हुआ। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जेल के अधिकारियों से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि ये कैसे संभव है कि ये आदमी अंदर बैठ के इतनी बड़ी किताब लिख गया और पूरी की पूरी किताब जेल के अंदर से स्मगल करके बाहर भेज दी गई और जेल के अधिकारियों को इसका पता तक नहीं चला। इसी तरह उससे बहुत हो हल्ला हुआ था, बवाल हुआ था। लेकिन इसका केस सचिन वाजे का उससे कहीं और सीरियस है। देश के एक बड़े व्यापारी, अमीर आदमी जो द पावर्स के बहुत नज़दीक है, उसके घर के बाहर जेलेटिन स्टिक से भरी हुई एक गाड़ी खड़ी करना, क्या कॉन्स्पिरेसी थी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन अपने एक बयान में सचिन वाजे ने कहा था कि मैं हीरो बनना चाहता था, मैं इस केस को अपनी तरफ से बना के इसको सॉल्व करना चाहता था कि देखिए हमने कैसे मुकेश अंबानी को मरने से बचाया, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश किया, पूरी की पूरी एविडेंस प्लाट की गई,
फैब्रिकेट की गई खुद ही, और उसके बाद जो जिंदा एविडेंस थी मनसुख हिरान की तरह, उसको ठिकाने लगाया गया ताकि वो कहीं असली बयान ना दे दे, इनका भंडाफोड़ नहीं हो, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। खैर, वो कोर्ट कचहरी का मामला है। लेकिन इस मामले में दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी मुकेश अंबानी को लेके, इसके बारे में मेरे दो पत्रकार मित्र हैं, मैंने पहले भी बहुत महीने पहले जिक्र किया था, डॉक्टर संजय सिंह और राकेश त्रिवेदी। ये मुंबई के जी न्यूज़ में काम करते हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, क्राइम कवर करते हैं, अच्छे लड़के हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके एक किताब लिखी है, नावल लिखा है, बुक। हालांकि पूरे का पूरा जो नावल है वो इसी पूरी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर बेस्ड है। उसमें उस समय के पुलिस कमिश्नर का रोल, दिल्ली के कुछ उच्च अधिकारियों का रोल, सचिन वजे का रोल, मनसुख भाई का कत्ल, ये पूरी सब काला चिट्ठा, पीला चिट्ठा, सफ़ेद चिट्ठा उन लोगों ने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरती से लिखा है, जिसमें नाम बदल के करैक्टर क्रिएट किए गए हैं। सब करैक्टर्स का नाम कुछ और रख दिया है, क्योंकि उसको एक फैक्चुअल की जगह एक मैं उसको कहूँगा फिक्शन फैक्चुअल किस्म का नावल लिख दिया। बहुत लोगों ने पसंद किया, बेस्ट सेलर हुआ, दोनों पत्रकारों का नाम भी हुआ। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आपको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप क्राइम की चैनल देखते तो आपका इंटरेस्ट क्राइम की तरफ जरूर होगा। तो क्राइम के ऊपर ये एक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, जिसका नाम है CIU। वैसे CIU का मतलब होता है क्राइम इन्वेस्टिगेटिव यूनिट, लेकिन इस किताब का नाम है क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, वर्दी में अपराधी। सो ये क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म किताब डॉक्टर संजय सिंह और राकेश त्रिवेदी की लिखी हुई। आप पढ़ोगे आपको ये पूरा किस्सा समझ आ जाएगा कि ये सब हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके इशारों पे हुआ। पूरी की पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो आपके सामने आ जाएगी। अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रिजन अथॉरिटीज ने कोर्ट को कहा है कि इस शख्स को लैपटॉप या कंप्यूटर देने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सचिन वजे ने जो अपने हाथ से लिख के पटिशन दी है कोर्ट को, किसी वकील के थ्रू कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, खुद अपनी तरफ से हैंड रिटन पटिशन फाइल की है, कल 16 तारीख को की थी। अगली तारीख उसकी 28 फरवरी है। आज से 11 दिन के बाद कोर्ट का फैसला आएगा कि क्या सचिन वजे को कंप्यूटर दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। तो इस बात का निपटारा 28 को या उसके बाद भी शायद एक आध तारीख और पड़ सकती है। लेकिन सचिन वजे ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है अपने उस पटिशन में। उसका कहना है कि मैं पिछले तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा दिन जेल में गुजार चुका हूँ और मैंने कुछ 35,000 पन्ने लिखे हैं नोट्स लिखे होंगे छोटे छोटे कागजों पे। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है इतने 1000 दिनों में 35,000 का मतलब 35 सफ़े जरूर लिखने, एक दिन के हो भी सकता है, लिखे भी होंगे। तो मैं इतना लिख चुका हूँ, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। इतना लिखा नहीं जाता, जो बातें दिमाग में होती हैं वो लिखते लिखते कई बार रह जाती हैं, और मुझे हाई स्पीड लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए जिससे ज़रिए से मैं इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकूं, उससे अपना केस की प्रेपरेशन कर सकूं।
उसके लिए मुझे बहुत लंबी लंबी जजमेंट्स पढ़नी पड़ेगी जो जेल में मुहैया नहीं है। तो एक बड़ा अच्छा प्ली है, जेल में बैठ के अगर कोई आदमी कोई इस किस्म का कंस्ट्रक्टिव काम करता है जिसका कानून से लेना देना हो, क्राइम से लेना देना हो, लेकिन इस किस्म की किताब को पहली बार नहीं हुई। हमारे देश में भी, बाहर भी, प्रदेशों में भी बड़े बड़े लीडर्स जो थे, देश की आज़ादी के लिए लड़े, उसके बाद देश की भागदौड़ संभाली, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो बेस्ट सेलर्स हुई, और उनमें से बहुत सारी जेलों में बैठकर ही लिखी थी। माई प्रिजन डायरीज, माई डेज इन प्रिजन, साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला की किताब, और उनके साथ एक और यंगस्टर था जिसको साउथ अफ्रीका का भगत सिंह भी कहा जाता है, उसने भी एक किताब लिखी थी जेल में। तो ये पुराना दस्तूर है। भगत सिंह ने बहुत कुछ जेलों में बैठ के लिखा। साउथ अफ्रीका के उस यंगस्टर का नाम था स्टीव बीको, उसने बहुत बढ़िया किताब लिखी, मैं बहुत बार पढ़ी है वो। मुझे नेल्सन मंडेला से ज़्यादा किताब वो अच्छी लगती है स्टीव बीको की, जो वहाँ का भगत सिंह माना जाता। तो उसी तरह भगत सिंह ने हमारी अंग्रेज़ों के टाइम पे प्रेजेंट में जो ट्रीटाइज लिखे हैं, जो आर्टिकल लिखे, वो बहुत बढ़िया लिखे। उसी तरह बबलू श्रीवास्तव, उसने एक किताब लिखी, उसके ऊपर तो फिल्म भी बनी। शायद सचिन वजे जो किताब लिखने जा रहे हैं उनमें भी कोई फिल्म बन जाए। मेरे हिसाब से कानून कुछ भी कहे, अब पता नहीं 28 को या उसके बाद कब फैसला आता है, ऐसी परमिशन दे देनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब आदमी जो लिखता है उसको लिखने दो, उसमें कितना सही है कितना गलत है वो लोगों तक छोड़ देना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड। अगर आप उसको आज रोक दोगे, 2, 4, 5, 7, 10 साल के बाद जब कोई जेल से बाहर आएगा फिर लिखेगा तो उसको और बहुत सारा मसाला उस किताब में लिखने को मिल जाएगा। जिसने लिखना है वो तो लिखेगा आज नहीं तो कल, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में यही बात जाती है कि जो आदमी कहना चाहता है लेट हिम से, कहने दो उसको। तो ये दोस्तों आज का हमारा एपिसोड था। अब देखते हैं कि इतने सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व होने के बाद भी एक आदमी, अब ये तो आप सबको मालूम है, ये नहीं लिखेगा कि मैं कसूरवार हूँ क्योंकि अभी केस चल रहा है, ये तो कहेगा नहीं कि मेरा कोई कसूर नहीं। अगर कहता है कि मेरा कसूर नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, तो उसको बहुत सारी दलीलें उसकी देनी पड़ेंगी, वो भी देखनी चाहिए क्या देता। कहीं वो ये तो नहीं कहना चाहता कि मुझे फंसाया गया, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी मैं अकेला तो कर नहीं सकता था, इसके पीछे और भी बड़े लोग थे। असल में सरकारों को डर और एडमिनिस्ट्रेशन को डर ऐसी रेवल्यूशन से होता है कि यह आदमी कहीं और बड़े खुलासे नहीं कर दे, भले गलती करे लेकिन उनका फिर जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये एक शायद डर होगा हुकूमत के सर के दिमाग में, दिल में, कि अगर किसने किताब में कुछ ऐसी बातें कह दी जो हम नहीं चाहते कि पब्लिक डोमेन में जाएं, तो समस्या खड़ी हो सकती। तो ये एक कारण हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपोज कर रहा है, लेकिन अब अदालत वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे जाती नहीं है। अब अदालत को फैसला लेना होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस किस्म के केसेस आते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं
थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हकीकत तो सामने आएगी, कुछ नए फैक्ट्स सामने आएंगे। भले कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के की हों, लेकिन फिर भी बहुत सारा अंदर का जो खजाना होता है वो बाहर आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये परमिशन मिल जानी चाहिए। फिर देखते हैं कि सचिन वधे क्या लिखता है, क्या नया कोई बम जिसको बोलते हैं हम वो फोड़ता है और पब्लिक उसको कैसे लेती है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।